हेलो लिब्रा, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं लिब्रा क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 20th टू द 26th ऑफ जून 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। चलिए लिब्रा देखते हैं करंट सिचुएशन आपके और आपके पर्सन की, और क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ ये हफ्ते। Current situation between Libra and the person they're dealing with. लिब्रा, मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आपने ऑब्वियसली सेपरेशन है अभी। अगर सेपरेशन नहीं है तो अगर आप कनेक्शन में भी है ना, तो आपके पर्सन है ना बहुत याद करते हैं कि पहले चीज़ें कितनी अच्छी थी, या पहले ये मेमोरीज़ कितनी अच्छी थी, और समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, पहले की मेमोरीज़ एक्सेट्रा, पहले कितने अच्छे थे, सिचुएशन कैसी थी, कैसे प्यार से रहते थे। अगर आप सेपरेशन में है तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, कि आप दोनों साथ थे तो कितने खुश थे। ओके, दे रियली रियली मिस यू वेरी वेरी मच। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। अगर ब्रेकअप सेपरेशन में है तो वापस आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में एक एज डिफरेंस हो सकता है, लड़की बड़ी हो सकती है, लड़का छोटा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप मैरिड है और आपके किड्स हैं साथ में, इसकी वजह से वो आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। या फिर आप आपके एक्स हो सकते हैं ये, या फिर किसी के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, ओल्ड फ्रेंड मेमोरीज हो, वैसे टाइप के है, लेकिन बहुत मिस करते हैं और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। डिसीजन नहीं बना पा रहे आपके पर्सन, कहीं प्राइड ईगो दिख रहा है मुझे। यस, दे नॉट बीइंग एबल टू मेक अ डिसीजन। बहुत ज़्यादा प्राइड और ईगो में रह रहे हैं, रेजिस्टेंस बहुत है, मतलब कुछ कर नहीं रहे। दे आर कीपिंग थिंग्स इन अ लिम्बो। अभी भी सरेंडर, कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन एकदम सरेंडर कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी बहुत प्राइड ईगो में है, कुछ कर नहीं रहे। दे आर स्टिकिंग टू देमसेल्व्स। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। सो एक बहुत ज़्यादा प्राइड है, ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं बोल सकती, लेकिन एक सेल्फ एस्टीम टाइप का है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि मतलब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, अब व्हाट इज़ द पॉइंट, कि मतलब इसको अप्रोच करने का भी क्या मतलब है। लेकिन एक्शन की बात की जाए तो करंट सिचुएशन में मिस बहुत करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कर नहीं रहे। बातें नहीं हो रही आप दोनों की, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। यस, अब आपके पर्सन है ना इस रिश्ते में है ना इक्वल बैलेंस लाना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। पहले अगर इन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा था रिलेशनशिप में, या फिर आपने इन्वेस्ट किया था एंड दे वर टेकिंग अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ योर काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, तब वो सब चेंज करना चाहते हैं। ओके, बट बिकॉज आई कैन सी प्यार तो बहुत है। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन दिस सिचुएशन, लॉट ऑफ लव। भले बातें ना हो रही हो, भले कलेक्शन टूट चुका हो, ओके, सेपरेशन हो चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपके पर्सन बैलेंस चाहते हैं। बट कैसे होता है, एक तरफ से बैलेंस चाहते हैं, लेकिन एक तरफ से कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए ना कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट। ओवरनाइट तो होता नहीं है। आपके पर्सन को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, ओवरनाइट ही सब ठीक हो जाए, ओवरनाइट ही सब कुछ मतलब सही हो जाए आप दोनों के बीच में। बस उन्होंने आज अपोलोजाइज कर दिया, कल सब ठीक हो गया एकदम से, जस्ट ऐसा नहीं होता है, राइट। सो द लव इज़ देयर, इंटेंशन है कि भाई बैलेंस हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एफर्ट बिल्कुल नहीं हो रही है। एंड एफर्ट शायद इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके पर्सन या तो किसी और के साथ है। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग। और दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन नॉन कमिटल है। ओके, सो टेक इट व्हाट इट रेजोनेट्स, जैसे भी है, बट ये हो रही है आपकी करंट सिचुएशन। अब देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे लिब्रा की तरफ 20th ऑफ जून टू द 26th ऑफ जून 2022। नाइस। आउटकम लास्ट में देखेंगे। लिब्रा, आपके पर्सन की तरफ से तो अभी तो मतलब मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली बातें करना चाहते हैं आपसे।
अगर एफर्ट नहीं डाल रहे थे अब तक तो अब एफर्ट डालना चाहते हैं, दे वांट टू पुट इन द एफर्ट, फिक्स करना चाहते हैं ये सिचुएशन आपके साथ, दे वांट टू फिक्स द सिचुएशन। जो भी बिगड़ा हुआ था उन्हें पता है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी वजह से बिगड़ा हुआ था। ओके, सो इवेंचुअली अभी अगर वो करंट सिचुएशन में ना कर रहे हो, बट इवेंचुअली उनके एक्शंस में दिख रहा है कि दे वॉन्ट टू वर्क इट आउट विथ यू। ओके, मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वर्कआउट करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ सुलह करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत याद करते हैं आपको। एक इंट्यूशन जाग रही है उनकी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन बहुत मतलब दे आर ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन। आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन है ना बहुत कोल्ड बन रहे हैं, इमोशनली बहुत कोल्ड बन रहे हैं, डिस्टेंट बन रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप दूर दूर से भी अगर देखिए अगर कभी मिल जाए तो आपको लगेगा इस पर्सन को मुझसे प्यार ही नहीं है, या फिर ये पर्सन को कभी इमोशंस थे ही नहीं मेरे लिए। लेकिन ये हो रहा है कि आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट फेस की तरह इमोशनली बहुत मच्योर बन रहे हैं अभी। वो ना ईगल व्यू ले रहे हैं, मतलब दूर से बैठ के सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नो कम्युनिकेशन हो तो भी, और अपना इंट्यूशन यूज़ करके तो भी वो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहा है अभी, और इंट्यूशन शायद उन्हें ये कह रहा हो कि अभी इज़ नॉट द टाइम टू रीच आउट। ओके, लेकिन इंट्यूशन पे डेफिनेटली ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दूसरे लोगों के ओपिनियंस को नहीं सुन रहे हैं, दूसरे लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं, उन्हें अपनी गट फीलिंग जो लग रही है वही कर रहे हैं। प्यार बहुत है, ओके, दे डू लव यू वेरी मच। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन है ना इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव बन रहे हैं आपके पर्सन। और मुझे लगता है कुछ लोग के लिए आपके पर्सन है ना इमोशनली आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं लिब्रा। वो शायद चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। या सी इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, ये पर्सन है ना अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, अभी भी कंट्रोल नहीं ले रहे हैं सिचुएशन का। क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज ये पर्सन ने शायद डिसीजन तो बना दिया है, अगर ये दो लोगों के बीच में फंसे हुए थे तो उन्होंने डिसीजन तो बना लिया कि आपके साथ रहना है। कुछ लोग के लिए अगर आपके पर्सन के पास लोग नहीं थे, वो फंसे नहीं थे दो लोग में, तो इस पर्सन ने डिसीजन बना लिया है कि मतलब जो भी दूसरी सिचुएशन थी जिसमें वो ओवर इन्वेस्ट कर रहे थे वो उसमें से पुल अवे कर रहे हैं और आपके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो कंट्रोल नहीं ले पा रहे, मतलब जैसे बोलते ना जैसे भगवान ने चाहा वैसे ही होते रहा, या वैसे ही हो तो रहा है। सो अभी भी इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है ना आपके पर्सन, लॉजिक नहीं, मतलब इमोशनली बैलेंस मतलब लॉजिकली नहीं, इमोशनली बैलेंस मतलब मेंटल बैलेंस और इमोशनल बैलेंस, मतलब अपने दिमाग से और दिल से दोनों से बैलेंस नहीं है आपके पर्सन, विच मेक्स देम इमोशनली अनअवेलेबल। सो आपके पर्सन है ना कहीं अपनी फीलिंग्स को बंद कर रहे हैं, दे आर बॉटलिंग अप देयर फीलिंग्स। सिचुएशन यही है कि मतलब वो प्यार करते हैं, दे वांट टू चूज यू एंड दे आर चूजिंग यू, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। एक एनर्जी होती है जहाँ जो गलतियाँ हुई थी वो वापस गलतियाँ ना रिपीट करें। एक चीज़ ये भी हो सकती है, आपके पर्सन को लगेगा कि या लग रहा है कि जितने भी वो एफर्ट डाल देना आपके लिए कमी होती है, मतलब जितना भी कोशिश कर लेना वो सिचुएशन को सही बनाने की, आपकी तरफ से ऐसा ही लगता है कि मतलब आपको तो वैल्यू ही नहीं है उनकी, बट ओवरऑल ये पर्सन इमोशनली अभी भी अपनी फीलिंग्स को बॉटल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बंद रख रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं ये पर्सन, और कंट्रोल नहीं ले रहे सिचुएशन का, दे नॉट बीइंग प्रैक्टिकल। ओके, सो ये पर्सन है ना आपने कहीं ना आपके पर्सन रियलाइज तो कर रहे हैं कि भाई यू आर एब्सोल्युटली सिंगल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, यू आर ऑन योर ओन, सो आपके पर्सन कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं लिब्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कम्युनिकेशन इसलिए करने वाले हैं बिकॉज उन्हें लग रहा है कि आप दूर से इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हो, आप इतने ज़्यादा कूल, मतलब सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड दिस पर्सन एनी मोर, यू आर ओके ऑन योर ओन, पहले जैसे आप इन पे लाइक फिदा थे, या फिर इमोशनली कितनी को डिपेंडेंसी दिखा रहे थे, उसमें से ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा आपकी तरफ से। अब आपकी तरफ से आप अपनी लाइफ में ठीक हैं, यू आर ओके ऑन योर ओन, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली भी नहीं, इमोशनली भी नहीं, स्पिरिचुअली भी नहीं, यू आर ओके ऑन योर ओन। ये रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन आने वाले हैं आपकी तरफ, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन लेंगे। एक चीज़ आप याद रखें, आपके पर्सन कम्युनिकेशन लेके तो आ रहे हैं, बट दे आर कमिंग इन बिकॉज उन्हें लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, विच इज़ कमिंग ऑफ इज़ वेरी अट्रैक्टिव, इट्स वेरी सेक्सी, वेरी कूल कि आप यू आर ओके ऑन योर ओन। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं पसंद ना, जो ऑलरेडी सैड होते हैं, मतलब हमारे बिना रह नहीं सकते, राइट, वी लाइक इंडिपेंडेंट पीपल। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज यू आर गिविंग देम द कोल्ड शोल्डर।
आप इंडिपेंडेंट है, यू आर ओके ऑन योर ओन, और इसलिए आपके पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने आने वाले हैं। आउटकम, आपके पर्सन है ना थोड़े इन एंड आउट है, थोड़े ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, उस तरह की एनर्जीज तो दिख रही है। आउटकम, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने वाली है आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है मुझे। यस, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने वाली है अल्टीमेटली लिब्रा, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी लेकिन लड़ाई होने वाली है। आप बहुत आर्ग्यूमेंट करने वाले हो या फिर वो बहुत आर्ग्यूमेंट करेंगे, मुझे लगता है आप आर्ग्यूमेंट करोगे, बिकॉज ये पर्सन जिस तरह से ये पर्सन आ रहा है ना, बहुत ट्रूथफुल, बहुत लॉजिकल बन के आ रहे हैं, भले ही वो इमोशंस ना दिखाए आपको अपनी कम्युनिकेशन में, लेकिन आ रहे हैं जैसे कि मतलब देखो सही से बात करते हैं, बहुत मैच्योरली बात करते हैं, इमोशंस नहीं दिखाने वाले, और जो भी ये बोलेंगे ना बहुत ही ट्रुथ बोलेंगे, तो शायद वो ट्रुथ आपको रास ना आए, शायद वो ट्रूथ आपको पसंद ना आए, वो जो भी बताने वाले हैं, लेकिन आएंगे वो ट्रूथफुल कम्युनिकेशन के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों की लड़ाई होने वाली है, और आप मतलब ऐसी बातें करने वाले हैं ना कि मतलब अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, ख़त्म हो गया ये रिश्ता, मुझे बात भी नहीं करनी है, जाने दो, बिकॉज इट्स बिकमिंग अ वेरी बिग बर्डन, आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करने वाले अपने आप को। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आप कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करने वाले, यू विल कम्प्लीटली ब्लॉक दिस पर्सन ऑफ। आप बातें सुनेंगे इनकी या फिर मैसेज देखेंगे इनका, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन मोड में ही होंगे, लेकिन आपका कोई इंटेंशन नहीं उनसे बात करने का। दूसरे लोगों के लिए आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। ओके, सो बिकॉज बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मतलब ऐसा हो नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, सो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। सो मुझे लगता है आपकी तरफ से बातें शायद सही से ना हो, यू विल नॉट टेक अ लॉजिकल अप्रोच लिब्रा, आप लॉजिकली अप्रोच नहीं करेंगे सिचुएशन को, आप कहीं ना कहीं अपने आप को वल्नरेबल नहीं दिखाना चाहते, आप दिखाना नहीं चाहते इस पर्सन को कि मैं तो आपका वेट कर रही थी, या मैं तो तुम्हारा वेट कर ही रहा था कब से, मैसेज का, तो उसकी वजह से आप अपने आप को दिखाएंगे कि मतलब मैं कितना मतलब क्लोज्ड ऑफ हूँ। ऐसा ना करें, अगर पर्सन आ ही रहे बात करने तो सही से बात कर ले, उसमें क्या हो गया, थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटी दिखा भी दी तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं ना, सो कर रहे हैं, मतलब हर्ट किया है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एटलीस्ट इवेंचुअली दे कमिंग टू क्लियर द एयर, वंस एंड फॉर ऑल एटलीस्ट क्लियर द एयर तो हो जाए, पता तो चले आपको कौन से रूट पे जाना है, वरना आप यहीं यहीं फंसे रहेंगे। ठीक है, चलिए कार्ड लिख लेते हैं। गिव मी वन एडवाइस कार्ड फॉर लिब्रा, वन एडवाइस कार्ड फॉर लिब्रा। डाइव डीप, डाइव डीप का मतलब ये होता है कि अगर आपको अभी हाउ डू आई से दिस, सुपरफिशियल लेयर पे आपको दिख रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, लेकिन इसमें अंदर की जड़ का क्या प्रॉब्लम है, यू हैव टू डाइव डीपर, थोड़ा और अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करें कि प्रॉब्लम क्या है। एज लॉन्ग एज मुझे पता है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा विड्रॉन हो जाते हैं, और आपके पर्सन ना कहीं इन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपसे, या फिर इनका नेचर ही ऐसा है, या फिर पहले ऐसा कुछ हुआ था इनकी लाइफ में जिसकी वजह से इमोशनली बहुत स्टक है। सो बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन जो आप करने वाले हैं, डाइव डीपर, थोड़ा और अंदर जाके देखिए कि इस पर्सन की मेन प्रॉब्लम क्या है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके साथ ये ऐसा नहीं है, शायद सबके साथ ऐसे ही है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स लिब्रा। अगर ये रेजोनेट होती है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।